हब में दिल दहला देने वाला वाकया। बेला में मुसाफिर कोच को हौलनाक हादसा, शोलों ने पूरी बस को लपेट लिया। 30 से जायद मुसाफिर अंदर मौजूद थे। 8 बच निकलने में कामयाब। आग के शोलों में इंसानी चीखें सुनाई देती रहीं। बस में खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। गफलत या लापरवाही। पंजगोर से कराची आने वाले मुसाफिर कोच की सीटों के नीचे डीजल से भरे ड्रम रखे थे। बेला के मुकाम पर ऑयल टैंकर से तसादुम हुआ। आग भड़की तो मुसाफिरों को निकलने का मौका भी ना मिला। बचने वाले 8 अफराद में से 7 की हालत नाजुक। सानह साहिवाल का तीसरा रोज, तहकीकात में बड़ी पेशरफ। पहले गोली किसने चलाई, टीम को लीड कौन कर रहा था, मुलव्विस एहलकारों के नाम मंजर आम पर आ गए। ऑपरेशन सीटीडी के सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन की क़यादत में किया गया। एहसन खान, मोहम्मद रमजान, सैफुल्लाह और हसनैन अकबर समेत दीगर एहलकार भी शामिल। साहिवाल वाक़े की खोज में JIT का जाए वक़ुआ का दौरा, शवाहिद इकट्ठे किए। मुकामी लोगों के बयानात भी कलमबंद। रिपोर्ट आने के बाद कल तक सारा मामला क्लियर हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की यकीन दहानी। खलील के अहले खाना को 2 करोड़ रुपए इमदाद का भी ऐलान। 4 करोड़ हमसे लें, कातिल हमारे हवाले करें। खलील के अहले खाना ने हुकूमत की इमदाद ठुकरा दी। इंसाफ के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अहले खाना की वज़ीर आज़म से हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील। कौम का गमो गुस्सा जायज है। कतर से वापसी पर जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुतासरा खानदान और कौम को दिलासे। मुजरा की बेतुकी बयानबाजी पर भी बरहमी का इजहार। कहा किसी लाकानूनियत का दिफा नहीं कर सकते। मासूम खानदान के अफराद को गोलियां मारकर खामोश कर दिया गया। ये जिम्मेदारी वजीर आजम पाकिस्तान की है। उन्होंने कौम को जवाब देना है। हम धरने नहीं देंगे, हम इनको बैठने में नहीं देंगे। साहिवाल में चलने वाली गोलियों की गूंज से ऐवान लरज उठा। अपोजिशन की हुकूमत पर तीर अंदाजी। कौमी असेंबली में मामूल की कार्रवाई रोककर सानह साहिवाल पर बहस। शहबाज शरीफ ने वाक़े को बदतरीन सफाकियत करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने भी हुकूमत को माजी याद दिला दिया। सीधी गोलियां मारी गई हैं, शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। शहबाज शरीफ जो है मुल्ज़म है, इस्तीफा दे। कल भी परसों भी सीधी गोलियां मारी गई हैं बच्चों को, औरतों को और बेगुनाह लोगों को। क्या जिन बच्चों के माँ बाप को उनके सामने बेदर्दी से मार के रख दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए, उन बच्चों को जाकर फूल दिए जाते हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? जिस इदारे ने दहशतगर्दी से बचाना है उसने बेगुनाहों को भूल डाला। इससे भी बुरी बात हुकूमती वुज़रा के बयानात हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ फट पड़े। सेनेट में भी अपोजिशन हौलनाक वाक़े पर सीखा। हुकूमत से 24 घंटों में जवाब मांग लिया। हुकूमत ने झूठ बोला है। कल 24 घंटों में इस हुकूमत ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 और 7 बार यू टर्न लिया है अपने बयानात में। CTD ने जो भी किया उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। हमें 24 घंटे में कल तक जवाब दिया जाए। कोट लखपत में मकतूलीन की रस्म कुल। ताज़ियत के लिए सियासी शख्सियात भी पहुंच गईं। कमर जमान कायरा और हमजा शहबाज का GIT के बजाय जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस की फायरिंग से मियां बीवी जख्मी। खातून की हालत नाजुक। वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया। आज न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस हुक्काम का कहना है एहलकारों को 10-10 गोलियां दी गई थी। जाहिर शाह की 2 गोलियां कम निकली। हुकूमत से इत्तेहादी नाराज होने लगे। पंजाब और वफाक के मामलात से लाइल्म रखा जाता है। काफ लीग ने शिकवे बता दिए। चौधरी बरादरान की बैठक, वज़ीर आज़म से मुलाकात का फैसला। अम्मार यासिर के इस्तीफे और फवाद चौधरी के बयान पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। अमीर कतर और हम मनसब से मुलाकात करेंगे। कारोबारी शख्सियत और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात भी एजेंडे में शामिल।
पाकिस्तान अमेरिका के लिए कितनी अहमियत रखता है, अमेरिका को पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत हैं, ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा, जानिए अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की ज़बानी आज न्यूज़ की एंकर पर्सन सिद्रा इकबाल से खुसूसी गुफ्तगू आज रात 11 बजे सिर्फ आज पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। आर्टिकल 63H पढ़ें, अरकान असम्बली की जाती जिंदगी पर बात की इजाजत नहीं, शरीयत का हुक्म है दूसरों के ऐब छुपाओ। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। आसिफ जरदारी की नाअहली का मिशन, उस्मान डार ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। साबिक सदर ने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट पार्किंग और बुलेट प्रूफ गाड़ियां जाहिर नहीं की, 62(1)F के तहत नाअहल किया जाए। पार्टी सदारत की नाअहली के लिए भी इस्तदा। दुनिया के बेशतर हिस्सों में सुपर ब्लड वुल्फ मून का नजारा, सुर्ख चांद शुमाली और जनूबी अमरीका, शुमाली यूरोप और शुमाली मगरबी अफ्रीका में देखा गया। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बलूचिस्तान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से। बलूचिस्तान के इलाके बेला के करीब पंचगोर से कराची जाने वाली मुसाफिर बस ऑयल टैंकर से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 21 अफराद जलकर राख हो गए। 8 बच जाने वालों में से 7 की हालत तशवीशनाक है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हब से मौजूद है आज न्यूज़ के नुमाइंदे दीदार अली। जी दीदार, आगाह कीजिएगा इस वाक़े से मुतालिक, किस तरह से यह हादसा पेश आया? जी शास्त्र, बिल्कुल ये वाक़या बेला के करीब पेश आया था, जो कि मुसाफिर कोच थी। मुसाफिर कोच जो साथ खड़े ट्रक से टकरा गई और देखते ही देखते वहाँ जो है बस में आग लग गई। दोनों गाड़ियों में आग लगने के बाद से बस के अंदर जो मुसाफिर मौजूद थे उनमें से 8 मुसाफिर उसी वक्त उन लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई, जबकि दीगर मुसाफिरों को बचा लिया गया। इस तरह तकरीबन 14 मुसाफिरों को जिंदा बचा लिया गया, जिनमें से तकरीबन 7 की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी, जिन्हें फौरी तौर पर कराची मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लसबेला से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि जो मुसाफिर कोच थी 29 मुसाफिरों के टिकट काटे गए थे, जबकि उसमें जो बस का अमला था वो भी तकरीबन 5-6 अमला मुसाफिर कोच का उस कोच में सवार था और कुछ बच्चे भी सवार थे। तो इस हिसाब से ये मालूम हो सकता है कितनी खवातीन और कितने बच्चे शामिल हैं जख्मियों में? 14 जो है जख्मी बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, जिनको निकाला गया और सिविल अस्पताल बेला में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उनको कराची मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है, जिसके बाद जो है वो लाशें निकाली जाएंगी तो पता चलेगा कि कितनी। अंदाजा ये किया जा रहा है कि इस वक्त 21 के करीब जो है वो हलाकतें हुई हैं। जी दीदार अली तफसीलात बता रहे थे। 21 अफराद इससे मुतासिर हुए थे। 7 अफराद ऐसे हैं जो तशवीशनाक हालत में जेर इलाज हैं। मजमूई तौर पर 14 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिसमें से 7 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सानह साहिवाल में होने वाली अहम पेशरफ से मुताल्लिक वाक़े की इब्तिदाई तफ्तीश में कत्ल के जिम्मेदार अहम किरदार CTD एहलकार हैं। ज़राए के मुताबिक गोलियां चलाने वाले एहलकारों में एहसन खान, मोहम्मद रमजान, सैफुल्लाह और हसनैन अकबर शामिल हैं, जबकि ऑपरेशन को लीड सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन ने किया। एहलकारों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसाईं। ये तमाम अमल खुफिया इत्तला पर किया गया। एहलकारों ने पेशावराना गफलत का मुजाहरा किया। सानिहा साहिवाल के जिम्मेदार CTD एहलकार कत्लेआम के 3 रोज बाद बेनकाब हो गए किरदार। गोलियां किस किस ने और किसके कहने पर चलाई, CTD की टीम को लीड कौन कर रहा था, सब मालूम हो गया। जराये के मुताबिक ऑपरेशन को लीड किया सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन ने। एहलकार एहसन खान, मोहम्मद रमजान, सैफुल्लाह और हसनैन अकबर ने गाड़ी पर चारों अतराफ से गोलियां बरसाईं। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक
ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बिना पर किया गया। ताहम CTD ने इस केस में पेशावराना गफलत का मुजाहिरा किया। सानेह साहिवाल के असल हकायक क्या हैं? ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। तहकीकाती टीम ने आज साहिवाल में जाए वकवा का दौरा किया और मकामी लोगों के बयानात कलमबंद किए, जबकि बाकी में मुलविस ज़ेर हिरासत CTD एहलकारों से भी पुलिस की तफ्तीश जारी है। गुज़श्ता रोज महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से तहकीकाती टीम में मजीद 2 अफराद का इजाफा किया गया था, जिनमें DSP इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब खालिद अबू बकर और SDPO सदर साहिवाल फलक शेर शामिल हैं। सानेह साहिवाल पर अवाम का गम व गुस्सा जायज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और ट्वीट कर दिया। कहते हैं वाक़े के जिम्मेदारान को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दौरे कतर से वापसी पर पंजाब पुलिस के पूरे ढांचे का जायज़ा लेकर इस्लाहात की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक सानेह साहिवाल पर पंजाब हुकूमत के बास इक़दामात से वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया और वज़रा को बगैर तहक़ीक़ात बयानबाजी पर भी इजहार बरहमी किया। साहिवाल में चलने वाली गोलियों की गूंज से ऐवान भी लरज उठा। सानेह पर हुकूमत और अपोजिशन एक ही पोजीशन पर आ गए। कार्रवाई मुअत्तल करके सानेह साहिवाल पर बहस कराई गई। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी बोले, ओहदा छोड़ना पड़ा तो छोड़ेंगे, लेकिन जिम्मेदारों को मिसाल बनाएंगे। 18वीं तरमीम के बाद ये वाकया सूबे की जिम्मेदारी है, लेकिन हम पूरी कौम, अपोजिशन और अल्लाह को जवाब दें हैं। Move a motion so that the rules and regulation may be suspended for this very grievous incident. मामले की सीरियसनेस इतनी, ग्रीवियसनेस इतनी है, पोजीशन लीडर खड़े हुए हैं, मैं उनसे एग्री करता हूँ। ये इशू हम सबका है, हुकूमत और अपोजिशन इस पे एक पेज पे है। चाहे मुझे इस ओहदे से इस्तीफा देना क्यों ना पड़े, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, we will make them an example which the rest of Pakistan will remember for ages इंशाल्लाह। प्लेन गेम एक दूसरे पे कि जी आपने क्या किया, उसने क्या किया, इसका जवाब आज की हुकूमत को देना पड़ेगा और हम को दे के रहेंगे इंशाल्लाह। वी विल मेक देम एन एग्जांपल। पूरी कौम को, ऑपोजिशन को और सबसे बढ़कर उस अल्लाह को। 18th अमेंडमेंट ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिना जवाब के हुकूमत को चैन से बैठने नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में वाजे कर दिया, कहा अवाम जानना चाहते हैं ऐसी सफाकी क्यों की गई, झूठ क्यों बोला गया। ख्वाजा आसिफ ने भी हुकूमत को अपोजिशन वाली पोजीशन याद दिला दी और बोले कि अगर राव अनवार का एहतसाब होता तो शायद पुलिस को कुछ तो एहसास होता। आज मौका है कि इमरान खान जिस इंसाफ का दावा करते थे वो करके दिखाएं। खानदान के अफराद को गोलियां मारकर खामोश कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने जो पहला बयान दिया, उसके बाद फिर एक और बयान दिया, उसके बाद फिर एक और पैंतरा बदला। हर मर्तबा उन्होंने इस वाकया को एक नया रंग देने की कोशिश की। खुद वजीर आजम ने 24 घंटे बाद एक ट्वीट दी, इमरान खान साहब उसके ऊपर सियासत करते थे, मॉडल टाउन का साना क्यों ना हो, किस तरह उसको पोलिटिसाइज किया गया। ये जिम्मेदारी वजीर आजम पाकिस्तान की है, उन्होंने कौम को जवाब देना है। हम धरने नहीं देंगे, हम इनको बैठने में नहीं देंगे। जो कुछ ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कहा जाता रहा जब वो अपोजिशन में थे, अगर याद दहानी के लिए जरा मेमोरी जो है, सीधी गोलियां मारी गई हैं, शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। शहबाज शरीफ जो है मुल्ज़म है, इस्तीफा दे। कल भी परसों भी सीधी गोलियां मारी गई हैं, बच्चों को, औरतों को, बेगुनाह लोगों को सीधी गोलियां मारी गई हैं, निहत्ते लोगों को गोलियां मारी गई हैं। फिर झूठ बोला गया है कि उधर से भी फायरिंग हुई है। वजीर आजम ने कहा कौन जिम्मेदार है, एक ट्वीट से काम नहीं चलेगा।